भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, पर हाल ही के कुछ महीने चावल निर्यात को लेकर भारत के लिए मुश्किल भरे रहे हैं। एक और जहां मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने खाड़ी के देशों में भारत के बासमती चावल के निर्यात को प्रभावित करने का काम किया है, तो वहीं अब नॉन बासमती के मोर्चे पर भी कई अफ्रीकी देशों द्वारा चावल आयात में नीति में बदलाव ने मुश्किलें पैदा की हैं। अब ताजा खबर 16 से 22 मई के बीच भारत के नॉन बासमती चावल के निर्यात को लेकर है, जहां 16 से 22 मई के बीच भारत के नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट शिपमेंट की एक्टिविटी में धीमापन देखा गया। इसको लेकर बात करने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल डिस्पैच वॉल्यूम काफी कम होकर 85,400 टन रह गया, जबकि पिछले सप्ताह ये 2,07,405 टन रहा था। अब इस गिरावट को लेकर राइस मार्केट और शिपमेंट पर नजर रखने वालों का कहना है कि ये गिरावट इस बात को दिखाती है कि सिस्टम में कार्गो की लगातार उपलब्धता के बावजूद बड़े एक्सपोर्ट हब में वेसल क्लियरेंस धीमा है। बताया गया है कि काकीनाडा में मौजूदा शिपमेंट में ज्यादातर 82,400 टन थे, जबकि कांडला का योगदान 3,000 टन था। एक निर्यातक ने कहा कि नॉन बासमती के सेगमेंट में यह धीमापन पोर्ट कंजेशन और वेसल क्लियरेंस में देरी से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि कार्गो का एक बड़ा हिस्सा एंकरेज में फंसा हुआ है। और इसके अलावा हाल ही में इंपोर्ट पॉलिसी में हुए बदलावों के बाद मुख्य अफ्रीकी डेस्टिनेशन से खरीदारी में धीमी दिलचस्पी इसका मुख्य कारण दिख रही है। हालांकि देखा यह जा रहा है कि शिपमेंट में मंदी के बावजूद काफी मात्रा में कार्गो एंकरेज पर मौजूद हैं, जिसमें एक्सपोर्ट पाइपलाइन मजबूत बनी हुई है, जहां कुल एंकरेज कार्गो 6,18,700 टन था, जो कुल वेसल लाइनअप का लगभग 69% है। इस तरह पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट्स में काकीनाडा में 5,10,500 टन एंकरेज कार्गो था, जबकि कांडला में 1,08,200 टन ये देखा गया। आपको बता दें कि एंकरेज वॉल्यूम में मुख्य रूप से 5% टूटे हुए बॉइल्ड और बैग्ड चावल शामिल हैं, जिससे ये पता चलता है कि भारत के चल रहे एक्सपोर्ट प्रोग्राम में इनका दबदबा बरकरार है। साथ ही इस बात को कहा जा रहा है कि एनकरेज वॉल्यूम के अलावा अभी कांडला में बर्थ पर लगभग 1,55,900 टन रखा हुआ है, जहां ज्यादातर बर्थ कार्गो में बैग्ड चावल होते हैं, जो लोडिंग और वेसल क्लियरेंस प्रोसेस आगे बढ़ने के बाद शिपमेंट रिकवरी में मदद कर सकते हैं। काकीनाडा पोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि अतिरिक्त 40,000 टन चावल आने की उम्मीद है, जो सभी काकीनाडा में है और जिनमें मुख्य रूप से 5% टूटा हुआ बॉइल्ड चावल शामिल है। बता दें कि नई कार्गो के आने से इस बात का पता चलता है कि एक्सपोर्ट के लिए तैयारियां जारी हैं और आने वाले रिपोर्टिंग पीरियड में वेसल पाइपलाइन का लेवल सपोर्टेड रह सकता है। इन सब के बीच काकीनाडा पोर्ट एक्सपोर्ट हैंडलिंग में सबसे आगे है। बताया गया है कि मौजूदा वेसल लाइनअप में कुल 6,32,900 टन के साथ काकीनाडा भारत की कुल नॉन बासमती चावल एक्सपोर्ट पाइपलाइन का लगभग 70% हिस्सा है और ये लोडिंग शिपमेंट हब के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए है। आपको बता दें कि इसी बीच कांडला पोर्ट द्वारा 2,67,100 टन चावल हैंडल किया गया, जिसमें ज्यादातर कार्गो बैग्ड चावल शिपमेंट में थे। गौरतलब है कि नॉन बासमती चावल का निर्यात भारत द्वारा बड़ी मात्रा में अफ्रीका के कई देशों को किया जाता है, लेकिन हाल ही में सेनेगल, बेनिन और बुर्किना फासो जैसे खास अफ्रीकी देशों में बदलती इंपोर्ट पॉलिसी और नई फसल की आवक का असर बाजार पर असर कर रहा है और घरेलू मांग में कमी के कारण भारत के नॉन बासमती चावल की कीमतें पिछले कई वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई। इस तरह बेनिन की मौजूदा पॉलिसी में बदलाव ने घरेलू मार्केट में भारत के पैराबॉइल्ड 5% टूटे चावल की मांग में कमी लाने का काम किया है। बताया जा रहा है कि इस बदलाव के कारण कई एक्सपोर्टर्स को अपने शिपमेंट को रोकना पड़ा है। ताजा हालात को लेकर एक एक्सपोर्टर ने बताया कि बेनिन से नॉन बासमती चावल की पूछ हो तो रही है, पर एक्सपोर्टर्स शिपमेंट भेजने से हिचक रहे हैं, क्योंकि वे अब अपने माल को बेचना नहीं चाहते जब तक उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स ना हो। आपको बता दें कि बेनिन सरकार ने कस्टम क्लियरेंस के लिए एक नया सालाना ऑथराइजेशन प्रोसेस लागू किया है। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अपडेटेड नियमों के अनुसार इंपोर्टर्स को इंपोर्ट लाइसेंस पाने के लिए कई क्राइटेरिया पूरे करने होंगे, जैसे कि आयातकों को बेनिन में कम से कम 3 साल से होना चाहिए, टैक्स और कस्टम की जिम्मेदारियों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए और मजबूत टेक्निकल और लॉजिस्टिक क्षमता उन्हें दिखानी होगी। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि 16 से 22 मई के बीच भारत के नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट शिपमेंट की एक्टिविटी में धीमापन देखा गया है। इसको लेकर बात करने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल डिस्पैच वॉल्यूम काफी कम होकर 85,400 टन रह गया, जबकि पिछले सप्ताह ये 2,07,405 टन पर था।